इस कंटेंट सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट चीज यही है आज के समय का। आपको अगर आपने मेरी और भी वीडियोस देखी होगी, ये सारी वीडियोस मैंने डाल के रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि कंटेंट जो है अब वो किंगडम है। क्यों है मैंने आपको इस वीडियो में समझाया हुआ है, तो आप जाकर जरूर देखना, ठीक है। और कंटेंट के बिना इंटरनेट पॉसिबल ही नहीं। अरे गेटिंग माई पॉइंट। कंटेंट के बिना इंटरनेट पॉसिबल ही नहीं। तो अगर आप कोई सा भी डिजिटल बिजनेस करने आ रहे हो, आपको कंटेंट की जरूरत है। अब ये फेस के साथ भी हो सकता है, विदाउट फेस भी हो सकता है, पेड भी हो सकता है और फ्री भी हो सकता है, राइट। मोस्टली आपको ऑर्गेनिक फ्री ही दिखेगा। पेड कैसे होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो। वरना आप फ्री के बारे में इजी जानते ही हो। क्या जानते हो कि जो भी आप YouTube पे, जैसे कि ये वीडियो देख रहे हो आप YouTube पे, आप Instagram पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई सा भी कंटेंट पोस्ट देख रहे हो, वो सारा क्या है? ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक यानी फ्री हर जगह पूरे इंटरनेट पे क्या है? कंटेंट। एंड कंटेंट की वजह से ही क्यों क्या चल रहा है? इंटरनेट। अदरवाइज इंटरनेट का चलना पॉसिबल नहीं। जो भी वेबसाइट, ब्लॉग्स, वीडियो जो भी आप देख रहे हो, ये सारा चीज क्या है? कंटेंट है। तो कंटेंट को बनाना आपको स्टार्ट करना ही होगा, चाहे फेस के साथ चाहे बिना फेस के साथ। अब एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर आपको कुछ समझाता हूं। अगर आप ये चीज समझ जाते हो तो ये जो टॉपिक्स मैंने पहले आपके लिए कवर किया, स्टेप 1 जिसमें मैंने आपको नीश के बारे में बताया, टॉपिक बताया, फिर डिजिटल प्रोडक्ट किस फॉर्म में होते हैं वो बताया, उसको रेडी करना बेसिकली हमने बात की। एंड देन अब हम कंटेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ये चीज समझोगे तभी आप ये जितने भी स्टेप हैं इन सब का फायदा उठा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा आएगा। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जहां तक मेरी समझ है, आप पैसा कमाने के लिए ही इस वीडियो को देख रहे हो। एम आई राइट? लेट मी नो इन द कमेंट्स, राइट। तो अगर पैसा ही नहीं कमा पाओगे तो क्या फायदा? तो कंटेंट आपको समझना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने एक उदाहरण लिया है, केक बेकिंग। ओके, फेस एंड विदाउट फेस। अगर आप फेस से अपना कंटेंट बनाओगे तो ट्रस्ट इजी बिल्ड होगा, यहां जैसे कि मैंने लिखा है। और विदाउट फेस बनाओगे तो क्या होगा? ट्रस्ट थोड़ा लो बिल्ड होगा और आपको थोड़ा लोगों को हार्ड पुश करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट की तरफ। जस्ट यही डिफरेंस होता है, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता और इससे बड़ा कोई डिफरेंस नहीं होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यही वो बड़ा डिफरेंस है जो फेस एंड विदाउट फेस को अलग करता है। क्यों? क्योंकि दोनों को ही क्या बनाना है? पैसे बनाना है। एंड पैसे कैसे बनेंगे? मोनेटाइज करने से। मोनेटाइज का मतलब क्या होता है? सेल। और सेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? ट्रस्ट। कि आपका जो बायर है, ये आप हो, चाहे पर्दे के पीछे चाहे पर्दे के आगे, और ये आपका बायर है या बायर्स है, ये जब तक आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे आपके प्रोडक्ट को बाय कैसे करेंगे? वो समय कुछ और था जब सोशल मीडिया नहीं था और लोग नाम पे, आज भी ब्रांड के नाम पर चीजें बिकती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ब्रांड बनने में बहुत पैसा लगता है और बहुत टाइम लगता है। सो अगर आप बहुत बड़ा कुछ कंपनी बिल्ड कर रहे हो, सो इट इज वेरी वेरी गुड। बट आप अभी शुरू कर रहे हो और आपको अपने 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में एक बिजनेस बिल्ड करना है, तो मेरे मानने में आपको फेस के साथ जाना चाहिए। विदाउट फेस भी किया जा सकता है एंड लोगों ने किया है, लेकिन यहां पर थोड़ा आपको हार्ड पुश करना पड़ेगा। और हार्ड पुश का करने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि ये हो ही नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा ज्यादा फोकस, थोड़ा ज्यादा एफर्ट, और आपको एक वर्ड तो मैंने लिख ही दिया आपके सामने, हार्ड पुश, तो वो करना पड़ेगा। मतलब ये है कि अगर फेस वाला बंदा जो फेस कंटेंट क्रिएट करता है, अगर 1 की पावर लगाता है, तो विदाउट फेस वाला बंदा जो है वो भैया 1.5 की पावर लगाए, ठीक है। 1x की पावर लगाता है तो आप 1.5x की पावर लगाओगे, तभी जाकर आप नोट कमाओगे और ये नोट कमाएगा। समझ गए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? इससे बड़ा कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब हम कंटेंट के ऊपर बात करेंगे।
देखो कंटेंट, कंटेंट है भैया। अब देखो, मैं मान लो जो लोगों की नॉर्मल साइकोलॉजी रहती है, अगर इस चीज को समझ गया ना तो 101% आप इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म से या टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म से या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से पैसे कमाओगे। 100% बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये वो नॉलेज मैं दे रहा हूँ जो मोस्टली लोग आपको समझाएंगे नहीं इंटरनेट पे, राइट। फ्री में तो बिल्कुल नहीं समझाएंगे। ओके, ध्यान से समझना। जो साइकोलॉजी रहती है, नॉर्मल साइकोलॉजी, वो क्या होती है कि अगर मैं इंस्टाग्राम पे एक पेज बना रहा हूँ, आईजी पे एक पेज बना रहा हूँ, तो मेरा सबसे पहला गोल क्या है? फॉलोअर गेन करना। अरे गेट में पॉइंट होता है, यही होता है नॉर्मली। मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, नॉर्मली हमारा क्या रहेगा कि हमें भैया बहुत फॉलोअर चाहिए। कितने चाहिए? बहुत फॉलोअर। मैं ऐसे कर देता हूँ, बहुत फॉलोअर चाहिए। तो हमें फॉलोअर इतने चाहिए कि डेली हमारे पास कुछ ना कुछ फॉलोअर आने चाहिए। क्यों हम ऐसा सोचते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि जितने ज्यादा फॉलोअर रहेंगे उतना ज्यादा हम पैसा कमा पाएंगे एंड उतना इजी होगा हमें पैसा कमाना। और अगर ये चीज नहीं है तो क्या है कि ये फॉलोअर जो है वो हमें डोपामिन देता है। डोपामिन मतलब कि हमें खुशी देता है, ठीक है, खुशी, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस देता है। और हैप्पीनेस मतलब मिल गया, अरे फॉलोअर नंबर बढ़ रहे हैं यार, मेरा तो नाम हो रहा है, लोग मुझे जान रहे हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 100K आज के जमाने पे इंस्टाग्राम पे कुछ भी नहीं है। इट इज नॉर्मल। आज से 2-4 साल पहले 100K बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन अब नॉर्मल है। तो अगर आप 100K 200K 300K 400K फॉलोअर्स है आपके पास, या कैसे भी गेन कर लेते हो और आप बहुत खुश हो कि मुझे डेली के 1000 लाइक आ रहे हैं, सो आप बहुत बड़े गेम में फंस गए हो जिसे कहते हैं सोशल मीडिया जेल। क्या कहते हैं? सोशल मीडिया जेल। आज के समय पे सोशल मीडिया जेल या फेसबुक जेल बहुत ज्यादा इसकी बात कर रहे हैं लोग, यूएस में, यूके में, राइट। मतलब फॉरेन कंट्रीज में, जो टायर 1 की कंट्रीज है, एंड ये लोग लिटरली इस शब्द का यूज करते हैं, सोशल मीडिया जेल या फेसबुक जेल। ऐसा आपको मिल जाएगा, फेसबुक पे लिखा हो। तो ये लोग क्यों कहते हैं? ये इन सभी चीजों के कारण कि भैया जब आपका पोस्ट ग्रो नहीं हो रहा है, जब आप फॉलोअर से खुश हो रहे हैं, जब आपको कुछ लाइक आ रहा है, जब आपको फेसबुक किसी चीज़ों में फंसा दे रहा है, तो दैट इज लाइक अ जेल, कि आप इन सारे एल्गोरिथम में जेल्ड हो गए हो। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो जब आपके दिमाग में ये सारी चीजें हैप्पीनेस क्रिएट करने लगती हैं, नॉर्मल आदमी यही करता है भाई कि फॉलोअर चाहिए, उसको फॉलोअर चाहिए, लाइक चाहिए, एंड उसे लगता है कि इससे मैं पैसा कमा रहा हूं। अरे गेटिंग माय पॉइंट? एंड इस जेल में हम क्या होते हैं? फंस जाते हैं। हमें इस जेल के लिए काम नहीं करना है। अब काम नहीं करना है बोलने का मतलब ये है कि मुझे फॉलोअर्स चाहिए, ठीक है। अब फॉलोअर्स के लिए मैं किसी भी प्रकार का क्या कर रहा हूं? कंटेंट बना रहा हूं। किसी भी प्रकार का कंटेंट बना रहा हूं, किसी भी प्रकार का, मतलब कि जो मन चाहे वो चीज करने की कोशिश कर रहा हूं। एंड इसकी वजह से मेरे पास ऐसी ऑडियंस आ रही है जिसे मैं चाहता नहीं हूं कि वो मेरे पेज पे आए। नहीं समझ में आया? मैं बताता हूं। एग्जाम्पल के लिए मैं केक बेकिंग का उदाहरण दे रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे यहां पर हम लोगों ने लिया था, कहा गया, केक बेकिंग, ठीक है। तो केक बेकिंग, ठीक है, ये केक बेकिंग। अब मैं केक बेकिंग से रिलेटेड मान लो पूरा टोटल ये जो पोस्ट कर रहा हूं मैं इंस्टाग्राम पे अपने, ठीक है, ये हो गया भैया 100+, ठीक है, 100+ हो गया। मैंने हर दिन एक पोस्ट किया, मतलब कि हो गया 100 डेज। 100 डेज में, 100 डेज में मैंने सिर्फ सिर्फ केक से रिलेटेड पोस्ट किया है, सिर्फ केक से रिलेटेड पोस्ट किया है, केक की बातें की हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो अब जो केक केक से रिलेटेड ऑडियंस है वो मेरे पेज पे आएगी, ठीक है। ये हम मान लेते हैं हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, तो एक ऑडियंस आएगी केक से रिलेटेड, क्योंकि आप सिर्फ केक का कंटेंट डाल रहे हो। तो जिनको केक पसंद होगा वही भैया आपके पेज को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे। तो अब मान लेते हैं 100 डेज में हम लोगों ने सिर्फ 500 फॉलोअर्स किए। कितने किए? 500 फॉलोअर्स। ध्यान से समझना,
इस चीज को अगर समझ के जाओगे तो पैसे की कमी कभी नहीं होगी, राइट, कभी नहीं होगी, एंड इट्स माई गारंटी, कभी नहीं होगी। कितना आएंगे? 500 फॉलोअर्स आएंगे। लेकिन दूसरे एंड पे आप, या आप हो मान लो जो यहाँ पोस्ट कर रहे थे, ठीक है, ड्राइंग के ऊपर मत जाओ और ना लिखने के ऊपर जाओ, यहाँ जो समझ में आता है, जैसे समझ में आता है फटाफट लिख देता हूँ, ओके। तो आप जो पोस्ट करो, लेकिन अदर एंड पे आप क्या कर रहे हो, आप अलग सोशल मीडिया अकाउंट देख रहे हो जिसमें कोई जिम से रिलेटेड कंटेंट डाल रहा है, कोई नाचने गाने का कंटेंट डाल रहा है, मतलब इंटरटेनमेंट, कोई कॉमेडी डाल रहा है, ये भी इंटरटेनमेंट में आएगा, या मैजिक बोल दो, मैजिक से रिलेटेड कंटेंट डाल रहा है जो मैजिक वैजिक दिखाता है, और ये जिम वाले के 1 मिलियन फॉलोअर हैं, ठीक है, और ये जो इंटरटेनमेंट वाले इसके 5 मिलियन फॉलोअर हैं, और ये जो कॉमेडी वाला है या मैजिक मैंने कहा इसके भी 2 मिलियन फॉलोअर हैं, इसके 5 हैं, इसके 2 हैं और इसके 1 हैं। अब आपने इसको देखा और बोला यार मैं भी तो 100 दिन से कंटेंट डाल रहा हूँ, सिर्फ 500 फॉलोअर हैं और इन सबके इतने ज्यादा फॉलोअर हैं। ऐसी होता है ना, नॉर्मल आदमी तो यही करता है, नॉर्मल आदमी ऐसे ही सोचता है। तो जब ये चीज आपके दिमाग में आई तो आपने कहा मुझे क्या करना है, फॉलोअर इंक्रीज करना है। क्या करना है आपको? फॉलोअर इंक्रीज करना है। और इसके लिए आपने क्या किया, आपने सोचा कि मैं अपने कंटेंट को चेंज करता हूं, इसमें कुछ लड़कियां ऐड करता हूं या कोई से डिफरेंट हुक ऐड करता हूं। हुक भी आप ऐड कर सकते हो लेकिन एक सर्टेन फॉलोअर होने के बाद, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, लेकिन आपको अभी तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो लड़कियां ऐड करना, हुक ऐड करना, या ऐसे कोई कंटेंट डालना है जिसकी वजह से और भी, जैसे इनके 1 मिलियन, 5 मिलियन, 2 मिलियन है, ऐसे फॉलोअर मेरे कंटेंट की तरफ चलकर आए। ऐसे हमारा दिमाग काम करता है, क्योंकि हमें भैया ये 500 फॉलोअर तो रास नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हमने अलग पेजेस देखे हैं एंड वहां पर बहुत ज्यादा फॉलोअर्स। गेटिंग माई पॉइंट? फिर हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं एंड हम इस प्रकार का कंटेंट डालने लगते हैं जो फॉलोअर ओरिएंटेड होता है। क्या होता है? फॉलोअर ओरिएंटेड। और ये होती है हमारी सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी भूल। क्यों? क्योंकि आपने पहले 500 जो फॉलोअर्स गेन किए थे, ये सिर्फ आपको इसलिए फॉलो कर रहे थे क्योंकि आप केक बेकिंग का प्रोडक्ट डाल रहे थे और आप इसी को मोनेटाइज करने वाले थे, और ये फॉलोअर्स हार्डकोर लवर थे केक्स के। लेकिन अब ये जो फॉलोअर्स आपके पास आ रहे हैं, ये हैं हार्डकोर लवर आपके वो कंटेंट के जिनसे आपने इनको हुक किया है, मतलब कि इनको खींचा है अपनी तरफ। ये आपके इस कंटेंट के फैन नहीं है। और यहीं से सबसे बड़ा मिस्टेक आप करते हो, जिसकी वजह से आपको लो ROI जनरेट होता है। लो ROI। अब ROI क्या है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। बहुत सिंपल चीज है ये, और ये आपको पता ही होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है तो आपको कमेंट्स में 100% मिल जाएगा लिखा हुआ। तो अभी आप लिख दो जिसको पता है, नहीं पता होगा आप कमेंट नीचे कर देना, मैं आपको लिख कर बता दूंगा। लेकिन आपको ये तो पता ही होना चाहिए भैया, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। ओके, ये मेरा तरीका है नीचे कमेंट करवाने का, तो आप कमेंट करो ताकि लोगों को भी पता चले। ओके, और थोड़ा सा एंगेजमेंट भी मिले। मैं इतनी टाइम दे रहा हूँ, इतना वीडियो बना रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ी गलती होगी और आपका लो ROI होगा, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पे अपना नेक्स्ट पोस्ट करोगे, नेक्स्ट केक से रिलेटेड पोस्ट करोगे, तो ये ऑडियंस जो बड़ी मात्रा में आपके पेज पे आ गई है, इस तक आपका कंटेंट जो है वो पहुंचेगा, और वो आपके इस कंटेंट को लाइक नहीं करेगी। मतलब कि भैया आपका एंगेजमेंट लो हो जाएगा। लो एंगेजमेंट का मतलब ये है कि इंस्टाग्राम आपका जो कंटेंट है उसको पुश करना बंद कर देगा और ये लोअर होता जाएगा, और आपका पेज आप कहोगे कि भैया डेड हो गया। इसको भी ग्रो करने का, वापस ग्रो करने का तरीका है, लेकिन ये मिस्टेक करने के बाद आप 101% परेशानी में पड़ जाओगे। और यही होता है हमेशा कि लोग क्या नहीं कर पाते हैं, पैसे, मनी नहीं कमा पाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया उनको ये नंबर रास नहीं आ रहा था, उनको फॉलोअर चाहिए थे, एंड उसके कारण उन्होंने गलत पोस्टिंग करना स्टार्ट किया, एंड एट द एंड अकाउंट ऐसे सरवाइव करने लगता। ठीक है, अब राइट तरीका क्या होगा हम उसकी बात कर लेते हैं। आपने डाला था केक बेकिंग, ठीक है,
केक बेकिंग से रिलेटेड पोस्ट 100 पोस्ट किया था आपने, 100 पोस्ट किया था, 100 डेज में किया था, आपको 500 फॉलोअर्स मिले थे। ठीक है, 500 फॉलोअर्स मिले थे। ये 500 फॉलोअर्स वो हैं जो आपके केक बेकिंग को पसंद कर रहे हैं। ओके, किसको पसंद कर रहे हैं? केक बेकिंग को। 500 फॉलोअर्स। अब ये 500 फॉलोअर्स के सामने आप अपना एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाओगे जिसमें आप कहोगे कि भैया मेरा एक कोर्स आ रहा है या एक वर्कशॉप आ रहा है जिसका प्राइस है ओनली 700 रुपीज़, ठीक है, या 800 रुपीज़, $10 ले लेते हैं। $10 लोग इजी पे करेंगे। क्यों पे करेंगे? क्योंकि भैया ये जो 500 लोग हैं ना, ये हार्डकोर फैन है। किसके फैन है भैया? केक बेकिंग के। इन्हें केक पसंद है, केक को समझना पसंद है, केक को खाना पसंद है, लेकिन इन्हें केक पसंद है। आप वैसा ही कंटेंट डाल रहे हो केक बेकिंग का, सिर्फ केक बेकिंग के बारे में बता रहे हो लोगों को, अपने केक्स दिखा रहे हो, तो वही लोग फॉलो करेंगे ना जो इनको केक में इंटरेस्ट है। तो ये 500 हार्डकोर फॉलोअर है। आपने $10 का क्या किया? अपना एक वर्कशॉप निकाला, वर्कशॉप, ठीक है, $10 का। अब 500 लोग हैं यार, एक हार्डकोर फैन फॉलोइंग है आपके पास। क्या आपको लगता नहीं है कि इसमें से 30 लोग, सिर्फ 30 लोग आपके $10 के प्रोडक्ट को खरीदेंगे? नहीं लगता? 101% खरीदेंगे। मतलब आप $300 आपने कमाया। मतलब अगर INR में देखें तो 8 8 16 8 24 24K रुपीज, और आपने 2 घंटे का 2 आवर्स का एक वर्कशॉप लिया लाइव। ठीक है, ये डिजिटल ई बुक भी हो सकता है, लेकिन मैं अभी वर्कशॉप की बात कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 2 घंटे आपने 30 लोगों के लिए परफॉर्म किया। ठीक है, लाइव जूम पे, और जूम एक वीडियो कॉल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जूम पर, या गूगल मीट आप सुने ही होंगे। लॉकडाउन के बाद आई थिंक सभी को ये सारी चीज़ें पता है, जूम एंड गूगल मीट। तो उस पर आपने 2 घंटे परफॉर्म किया, 30 लोगों को सिखाया, और ये नंबर बहुत ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि आप 500 लोगों को कलेक्ट किया अपने पेज पे जो हार्डकोर फैन है केक बेकिंग के। राइट, मैं ऐसे बंदे को जानता हूँ जिसके सिर्फ 8K फॉलोअर्स हैं, सिर्फ 8K, एंड उसने 8 मिलियन, कितना? $8 मिलियन किया है डिजिटल कोर्स। $8 मिलियन, $8 मिलियन। $1 मिलियन का मतलब होता है 8 CR, 8 करोड़। और ये बंदा जो है 8K वाला, ये बिल्कुल केयर नहीं करता है उनकी, जो उसके कंटेंट की केयर नहीं करते। उसे सिर्फ अपने कंटेंट और अपने लोगों से मतलब है। जो लोग हार्डकोर फैन है एंड ग्रोथ चाहते हैं बिजनेस में, वो सिर्फ उन्हीं को अट्रैक्ट करता है। उसके पास सिर्फ 8K फॉलोअर है, नो पेड एड्स, नथिंग, सिर्फ 8K फॉलोअर्स है। उसने $8 मिलियन किया है, वो भी 3 ईयर्स में, सिर्फ 3 ईयर्स में। समझ रहे हो? सिर्फ 3 ईयर्स, 50 करोड़ से भी ज्यादा, सिर्फ 3 ईयर्स में। इवन मैं अभी जब मैं बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ हुआ, क्योंकि 3 4 5 महीने पहले की बात है। अभी हो सकता है उसने बहुत ज़्यादा जनरेट कर लिया होगा, क्योंकि जब उसने 8 मिलियन जनरेट किया था उसके पास 6.3K फॉलोअर्स थे ऑनली। तो ये जो 500 लोग हैं, ये हार्डकोर फैन है किसके? केक बेकिंग के। ये 30 से ज़्यादा भी हो सकता है, ये नंबर 100 भी जा सकता है। मतलब कि अगर 100 जाता तो आप $1000, कितना? $1000 एक बार सिर्फ 2 घंटे के कमाते वर्कशॉप करने में। क्योंकि आप एक साथ जूम पे 100 लोगों के साथ क्या कर सकते हो? क्लास को परफॉर्म कर सकते हो। मतलब कि आपने सिर्फ 2 घंटे में $1000, 80K रुपीज, INR कमाया। कितना कमाया? 80K रुपीज, 80,000 रुपए 2 घंटे के। सो दिस इज द पावर। जब आप सिर्फ अपने कंटेंट के बारे में बात करते हो, सिर्फ अपने लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो आपके कंटेंट को लाइक करते हैं, ना कि आप फॉलोअर के पीछे भाग रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब भी अपना फर्स्ट कंटेंट डालो तो आपको क्या फोकस करना है कि भैया मैं जो कंटेंट जनरेट कर रहा हूं, मैं उसी ऑडियंस को अट्रैक्ट करूं। अब ये फेस के साथ भी हो सकता है एंड विदाउट फेस भी हो सकता है, दोनों का ही तरीका है। विदाउट फेस के बहुत सारे पेजेस हैं,
और इसके बारे में मैं अपने जो सोल ऑफ अंपायर का मेरा कोर्स है, सोल ऑफ अंपायर, ये मेरा वो कोर्स है जिसपे मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बातें करता हूँ, सारी चीज़ें, चाहे वो मार्केटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो कंटेंट से रिलेटेड हो, चाहे आपका डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस शुरू करने से रिलेटेड हो, चाहे वो सेल्स से रिलेटेड हो। तो ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं किसमें, सोल ऑफ अंपायर में। ये मेरा एक कंप्लीट कोर्स है जिसमें कुछ पैकेजेस हैं। तो अगर आप चाहते हो इस मार्केट में बहुत अच्छे से ग्रो करना, तो इसकी जो लिंक है वो मैं नीचे डाल दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना, ठीक है, सोल ऑफ अंपायर होगा। और अगर आपको लगे कि आप इस मार्केट में परफॉर्म करना चाहते हो, चाहे आप एम्प्लॉय हो कहीं, चाहे आप हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, आप होस्ट में इस वीडियो को देख रहे हो, मतलब आप ये चीज कर सकते हो। जस्ट आपको राइट गाइडेंस की जरूरत है। तो आप इस लिंक पर जाओ और जाकर क्लिक करो और जो पैकेज आपको चाहिए वो पैकेज लो और स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। और अभी जो मैं बात कर रहा था, मैं ये सिर्फ बात कर रहा था ऑर्गेनिक की, मतलब फ्री वाले कंटेंट की। पेड के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पेड के लिए आपको मेटा, मतलब फेसबुक या यूट्यूब, मैं इसे यूट्यूब नहीं लिखता हूँ, मैं इसे गूगल लिखता हूँ, गूगल, ठीक है, ठीक है, गूगल। चाहे मेटा पे जाओ चाहे गूगल पे जाओ, इन दोनों के पास क्या है, एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है, फॉर्म है। इस एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म पे आपको क्या करना पड़ता है भैया, पैसा देना पड़ता है। पैसा दोगे तो ये क्या करेंगे, ये आपके एड को, मतलब आपके कंटेंट को उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो लोग आपके कंटेंट को क्या करते हैं भैया, पसंद करते हैं। जस्ट यही होता है पेड एड में। क्या होता है, प्रोसेस को फास्ट कर दिया जाता है पैसे से, लेकिन ये इतना इजी नहीं। जैसे आपको कंटेंट को समझना पड़ेगा कि आपको किस प्रकार का कंटेंट बनाए ताकि आप अपने नीड से रिलेटेड ऑडियंस को अट्रैक्ट करें, वैसे ही यहाँ पर जब आप पेड ऐड करते हैं तो आपको बार बार अपना पैसा जलाना पड़ता है ये समझने के लिए कि मैं अपने सही ऑडियंस तक पहुंच पा रहा हूं या नहीं पहुंच पा रहा हूं, जो ऑडियंस मेरे कंटेंट को लाइक करती है। ठीक है, तो सीखना दोनों को ही पड़ता है और आज के समय में मुझे लगता है दोनों पे ही आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत हमेशा आपको यहां से करनी है, ऑर्गेनिक कंटेंट से। ठीक है, कंटेंट एक बहुत अच्छी आर्ट है, अगर आप इसे सीखते हैं तो 101% आप पैसे कमाएंगे इंटरनेट से, एंड इट्स माई गारंटी, 101%। ये मैटर नहीं करता है कि आप विथ फेस कर रहे हैं, विदाउट फेस कर रहे हैं, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। ये मैटर सिर्फ इतना करता है कि आपको आता है या नहीं आता।